नमस्कार दोस्तों। आज हमें फरमान अली, जो हमारे सहारनपुर की शान, एक वॉकर खिलाड़ी जिन्होंने 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वॉक किया है और इंडिया में अपना स्थान मौजूदा किया है। सहारनपुर का एक नाम, एक जानी मानी पहचान फरमान अली अपने कैरियर के बारे में बताएंगे। अभी इनका यूपी पुलिस के लिए ट्रायल हुआ था, उसमें सिलेक्शन हुआ है। हमारी तरफ से, भगत एथलेटिक्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वर्कआउट किया है, अपने गांव से आना, साइकिल से जाना। क्योंकि मैं इनका जूनियर तो नहीं, लेकिन सीनियर भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम दोनों बराबर आए थे यहाँ पर। लेकिन ये हमारे उम्र में जो है जूनियर है, लेकिन इनकी मेहनत और इनके जज्बे को सलाम है। आइए इनके आवाज के द्वारा सुनते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचे और कैसे आपको वॉक करने का निर्णय लिया। फरमान जी, आपका भगत एथलेटिक्स में स्वागत है। थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताएंगे कि कैसे, क्या, कहां से, कैसे आप लोग स्टेडियम की तरफ मुड़े और अपने सहारनपुर का एक परचम लहराया पूरी इंडिया के अंदर। मेरा गांव से पहले आते थे अमजद भाई, और फिर उन्हें देख के मैं कंटिन्यू आया हूँ स्पोर्ट्स में। फिर मैंने मेहनत किया, स्टेट में मेडल लगाया और नेशनल में मेडल लगाया। बड़ी परिस्थिति आई छोड़ने की, सारी फेस की, मगर मन उदास होता था। फिर सीनियर लोगों से मिलता था, वो मोटिवेट करते थे कि परेशान ना हो, अभी वक्त नहीं आया तेरा, लगा रहो। तो मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहा। करते करते फिर 2-3 ट्रायल दिए जॉब के, उनसे बाहर निकल गया। फिर मन उदास हुआ, फिर सीनियरों ने कहा कि परेशान ना हो, लगा रहो। फिर यूपी पुलिस की ट्रायल आई, फिर मैंने उसमें अच्छा किया। और फिर मैंने, बड़े बोलते हैं कि एक मेहनत किसी की रखता नहीं पड़ने वाला, वो फिर मुझे आज उसका एहसास होता है कि हाँ, मेहनत एक न एक दिन मिलती है। और फिर बोलते थे कि अभी तेरा वक्त नहीं आया, जिस दिन आ जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने महसूस और रियलाइज किया कि हकीकत है यह बात, कि उस दिन, जिस दिन मेरी ट्रायल थी, कि हवा भी उसी तरफ की थी, सब मेरे ही एग्री थे कि भाई आज तेरा वक्त है। तो कंटिन्यू मैंने बहुत अच्छी रेस लगाई, और जो सीनियर लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिला। तो अब आगे यही है कि इंटर स्टेट है, और जितने भी गेम आएंगे उनमें अच्छा करूं। थैंक यू। जैसे फरमान जी ने बताया कि मेरा छोड़ने तक का वक्त आ गया था, कंपटीशन के बीच में इनको एक इंजरी हुई। इन्होंने डॉक्टर के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से कोई टैबलेट ऐसी ले ली जिसके कारण इनको मेडल में रहे और ड्रॉप हो गया। और उसके बाद मेडिसिन के माध्यम से इनको 2 साल का बैन कर दिया गया। ये बड़े नाखुश हुए, इन्होंने सोचा कि आपका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सीनियर लोग मिलते रहे, इनको मोटिवेट करते रहे और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन अपने जज्बे को नहीं छोड़ा। और 2 साल कब बीत गए इनको पता नहीं लगा। लेकिन शुरुआत करना ही बहुत मुश्किल है किसी चीज को लेकर। आज इन्होंने उन लोगों को वहां पर पुलिस लाइन में के ट्रायल में हराया जो इनसे बहुत सीनियर थे और न्यू खिलाड़ी थे, उभरते खिलाड़ी थे। लेकिन इन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि उस दिन हवा भी इनके तरफ की ही चल रही थी। तो जब ऊपर वाला चाहता है तो परिस्थितियां आसान कर देता है। ये इनके माध्यम से सुना हमने कि हवा भी इनके तरफ की थी, इनको सपोर्ट कर रहा था ऊपर वाला भी, कि भगवान सपोर्ट करता है इनको, अल्लाह मियां सपोर्ट करता है। तो हवा भी इनकी तरफ की थी और इनको सपोर्ट करते करते इनको फर्स्ट लगाई। और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं और अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आप इनकी मदद करें और इनको यूपी पुलिस में अपने परिवार में मिलाएं और हमारे सहारनपुर का नाम और रोशन करें। और ये आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि अपनी इंडिया के लिए बाहर भी कुछ अच्छा करे। धन्यवाद। ये हमारे साथ एक अंकित गुप्ता जी हैं, एक सीनियर खिलाड़ी हैं हमारे।
ये भी कुछ दो शब्द इनके लिए कहना चाहते हैं। शायर के बहुत बड़े कलाकार हैं सर, एक शायर में इनके लिए कोई बात ऐसी कहिए जो अच्छा लगे, कुछ भी। शायर वैसे तो फरमान भाई ने बहुत मेहनत की है इस स्टेडियम में, मैं शुरू से देखता आया हूँ। और बेचारा पैदल आता था, पैदल जाता था सुबह शाम, जब जाके एक बार फेल भी हुआ है उसमें यूपी पुलिस में, थोड़ा बाल बाल बच गया है जैसे होने से, पर अब की बार इन्हें ट्रायल दिया, अब हो गया है। तो भगवान एक ना एक दिन किसी ना किसी का दिन लाता है, और एक ना एक दिन होता है सब, भगवान किसी ना किसी के साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी हार मत मानो दोस्तों, और लगे रहो, किसी कोई भी परिस्थिति आए उसको देखकर या उसको प्रेरित होकर किसी को देखकर छोड़ो मत, उसमें लगे रहो, संघर्ष करो, और कुछ ना कुछ आगे चल के मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। एक शायर और हो जाए, कुछ भी जो आपने अच्छा लगे वो कहिए। कह ही दो। कह ही दो। वो याद नहीं आ रहा कुछ सुनाओ, अच्छा सुनाओ। रिपीट कर दो जो पुरानी है। याद नहीं आ रहा कोच साहब। आज इनके याद नहीं आ रहा है, कभी फिर होगा। ठीक है, धन्यवाद। भगत एथलेटिक्स सहारनपुर।